दिल्ली विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 5 फरवरी को मतदान है। इस विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं और तीनों पार्टियां अपनी जी जान से चुनाव को लड़ रही हैं। क्या परिणाम आने वाला है? पहली बात तो यह है कि आज के डेट में हिंदुस्तान में किसी भी चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। सत्ता के विरोध में बहुत मुखर आवाज आवाम के बीच में तो नहीं दिख रही। इसीलिए आप इसे प्रो कमेंसी भी मान सकते हैं। रीजनेबली तो ऐसा ही लगता है। दूसरी बात कि नॉर्मली इलेक्शन के अंदर जाती हुई पार्टियां जो सरकार की पार्टी होती है वो बेसिकली ये कहते हुए जाती है कि हमने जो किया है वो अच्छा किया है और हम इसे और भी अच्छे से लागू करेंगे। विपक्ष चुनाव में मुद्दे बनाता है और हमारे दिमाग से देखें तो विपक्ष इस चुनाव में बहुत प्रोमिनेंट मुद्दा बनाने में कामयाब नहीं रहा है, क्योंकि एक मुद्दा पहले उठा करता था फ्री बीज का। फ्री बीज के कॉन्सेप्ट से तो मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि गरीब लोगों के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, वो सरकारों का दायित्व है, सरकार को वो दायित्व निभाना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि फॉर्चुनेट बात है कि हिंदुस्तान की सभी पार्टियां आज की डेट में वेलफेयर के मुद्दे को सेंट्रल मुद्दा बनाने लगी है। बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो दिल्ली की सरकार ने ध्यान नहीं रखा है, वो ये है कि वेलफेयर एंड ग्रोथ शुड गो हैंड इन हैंड। मेरे ख्याल से दिल्ली में ग्रोथ बाधित है, दिल्ली का टाउन प्लानिंग बाधित है, दिल्ली के भविष्य की योजना अवरुद्ध नजर आती है, सड़कें बाधित है, जल निकासी बाधित है। दिल्ली के लोगों को एक बेहतर दिल्ली नहीं नजर आती है। लेकिन एक बात और देखना पड़ेगा कि जनता एक डिवाइडेड कम्युनिटी है। एक बड़ा तबका बहुत गरीब है, उस गरीब तबका को अभी भी लगता है कि यह सरकार उसके लिए बेहतर है। तीनों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तीनों पार्टियों ने जो भी अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें लगभग लगभग सब एक जैसे ही हैं, सब फ्री का दे रहे हैं। जनता को चुनना होगा, वो फिर बड़ा कंफ्यूज है जनता कि किसे चुने। 10 साल केजरीवाल को देखा, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, फ्री बिजली फ्री पानी मिला, शिक्षा मिली, पर जो विकास सोचा था आम जनता ने वो नहीं दिखाई दे रहा। सड़क चमकती हुई नहीं दिखाई दे रही है, पर्यावरण शुद्ध नहीं दिखाई दे रहा, पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटलों की हालत लमसम वैसे ही है जैसे पहले थी। तो अब वो कंफ्यूज है। फिर वो शीला दीक्षित की तरफ देखती है। 15 साल उन्होंने काम किया, दिल्ली में तमाम फ्लाईओवर बने, पार्क बने और दिल्ली को सुधार हुआ। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली ने नहीं देखा। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा मौका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगभग 36-38% के आसपास के वोट बेस पर टिकी हुई एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है दिल्ली में। लेकिन एक समस्या है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी यदि 36-38% के आसपास है तो आम आदमी पार्टी 54% के आसपास है। गैप बहुत बड़ा है। दूसरी समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लिए कोई बेहतर मॉडल पेश किया हो जो दिल्ली के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हो, यह कहीं नहीं दिखता। विपक्ष चुनाव का मुद्दा बनाता है, यह विपक्ष चुनाव का मुद्दा बनाने में विफल हो गया है। तीसरी बात लेकर देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सामान्यतः मध्यवर्गीय और उच्च वर्गीय लोगों को ज्यादा मजबूती से रिप्रेजेंट करती है, लेकिन गरीब की संख्या ज्यादा है और जो ज्यादा संख्या वाले लोग हैं उनके बीच में केजरीवाल को लेकर एक्सेप्टेंस अभी भी मौजूद है। रेफरेंस घटा है, एक्सेप्टेंस नहीं घटा है। पहले लोग केजरीवाल को महापुरुष मानते थे, अब वो महापुरुष नहीं मानते हैं, लेकिन अपने लिए अभी भी जरूरी मानते हैं। पर लगातार जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर मुद्दे पे केंद्र सरकार से लड़ती नजर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एलजी से लड़ती नजर आती है। तो उससे विकास का कार्य बाधक हो जाता है, क्योंकि अधिकारी भी नहीं सुनता, वो जानता है कि इनके कहने से कुछ होना जाना है नहीं, तो उससे विकास अवरुद्ध हो। तो दिल्ली की जनता ऐसा सोचती है, कोई ऐसा है जैसे डबल इंजन की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर दिल्ली में भी आ जाती है तो विकास तेज गति से होगा। ऐसा संभावना रहती है डबल इंजन की सरकार में? पहली बात तो मैं ये बोलूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि दिल्ली में केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच के जो विवाद है, इसमें दोनों दोषी हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार की ओर से आइडियल सपोर्ट दिया गया है या राज्य की सरकार की ओर से आइडियल सपोर्ट लेने की कोशिश की गई है। दोनों ही अपने अपने हिस्से की राजनीति करते हैं, जिसमें दिल्ली की जनता पिसती है। नंबर एक।
नंबर दो, डबल इंजन की सरकार का फायदा हो सकता है, कहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में डबल इंजन की सरकार को हम ग्रोथ का और वेलफेयर का आइडियल मॉडल मान लें, क्योंकि कई जगहों पे तो दोनों जगहों पर केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है। एक बात जो बहुत खतरनाक है वो ये कि केंद्र में सरकार किसी की है तो राज्य में उसी की सरकार होनी चाहिए, ये बार्गेनिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंतर्गत जनता को इस बात की छूट होनी चाहिए कि प्रांतों में हमारी चुनी गई सरकार को केंद्र की सरकार उतना ही सपोर्ट देगी जितना सपोर्ट की वो अन्यथा तब देती जबकि उसकी पार्टी की सरकार होती। अन्यथा जनादेश का अपमान होता है और ये अपमान कभी केंद्र को नहीं करना चाहिए। लगातार कांग्रेस भी सक्रिय हो रही है, राहुल गांधी प्रचार प्रचार कर रहे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने एक परिवर्तन दिखाया भी, 100 के आंकड़े को उन्होंने छुआ। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार दिल्ली में कुछ अपना खाता खोल पाएगी, क्योंकि पिछले चुनाव में वो खाता भी नहीं खोल पाई है? और क्या मत प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि मुसलमान जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि वो आम आदमी पार्टी को मतदान करे कि कांग्रेस को मतदान करे या जो भारतीय जनता पार्टी को हराए उसको मतदान करे, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊंगा कि 2022-23 के पहले तक की बात यदि देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आने को है कि कांग्रेस के समर्थक की संख्या जितनी थी, प्रतिशत जितने लोग करते थे कांग्रेस का सपोर्ट, उससे काफी कम लोग ऐसे थे जो राहुल गांधी को बेहतर मानते थे। आज के डेट में राहुल गांधी के समर्थक का नंबर और उसका प्रतिशत बढ़ गया है कांग्रेस के समर्थक की तुलना में। ये राहुल गांधी ने अर्न किया है अपनी यात्रा के दौरान। राहुल गांधी के समर्थकों का सबसे मजबूत बेस जहां पर हमको दिखाई दे रहा है, उनमें से एक बेस है दलित का, एक बेस है मुस्लिम का। इन दो के अलावे कोई ऐसा सामाजिक वर्ग नहीं है जिसके बीच में राहुल गांधी को 100% डिनायल मिलता है, क्योंकि वो एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति का आधार एक्सट्रीम नहीं है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट कहानी क्या है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी दोनों चिड़िया घोंसला में रहती है, हाथ में कहीं चिड़िया है ही नहीं। क्योंकि राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक नेता की पॉपुलैरिटी का परिणाम मात्र नहीं हो सकती, संगठन होना चाहिए, आधार पर लोग होने चाहिए, आपकी ओर से कई तरह के रचनात्मक सेवा कार्य होने चाहिए जो गांधी किया करते थे। कांग्रेस उस मोर्चे पर कमजोर है। राहुल गांधी संभावना तो जगाएंगे, लेकिन संभावनाओं को साकार करने के लिए कांग्रेस के पास में आधार ही तो नहीं है। एक दूसरी बात लेकर देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी को हमने इस रूप में बात करते सुना है अनेक बार, कम्युनिटी का मतलब कम्युनिटी के कई लोगों को, कि आरएसएस से, बीजेपी से उनको असहमति रहती है। अरविंद केजरीवाल को भी वो कई दफा आरएसएस के करीब देखते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को वो लाइक नहीं करते, लेकिन कांग्रेस में वो संभावना नहीं देखते। ऐसी स्थिति में जब चुनाव बाइपोलरिज्म की ओर जाएगा तो अंतिम रूप से मुसलमान फिर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। वही मेरा अगला सवाल था कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों के चुनाव में हिंदू मुस्लिम हुआ, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे और एक हो गए तो सेफ हो गए, तो इस तरह के मुद्दे, क्योंकि कल से आप देखिए कि प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस तरह के फायर ब्रांड नेता की जो लैंग्वेज होती है वो दिल्ली में वोटरों को बदलने में कुछ भूमिका निभाएगी? पहली बात तो मैं ये कहूं कि बटोगे तो कटोगे जैसे मुद्दे पर यदि दिल्ली का चुनाव होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो लाभदायक नहीं होगा, इसकी तो मैं पूरी गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि बाइपोलरिज्म में भाजपा कभी नहीं जीत पाएगी। भाजपा की जीत की यदि कोई एक संभावना बनती है तो मैदान में ट्रायंगुलर लड़ाई होने से ही बनती है, क्योंकि आप 36-38% को बढ़ाकर क्या उसको हरा देंगे जो 54% पे था, जिसके खिलाफ कोई मास मूवमेंट नहीं है। दिल्ली के अंदर चुनाव में भाजपा की कोई संभावना त्रिकोणीय मुकाबले में ही बनती है। यदि कांग्रेस 15% के आसपास आ जाती है तो संभावना बनती है। एक आखिरी सवाल कि जैसे आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है मुख्यमंत्री का, पर भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार विपक्ष ये आलोचना भी करे कि दूल्हा नहीं है। आपको लगता है कौन मुख्यमंत्री का सबसे सटीक चेहरा है अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है? कांग्रेस तो अभी लड़ाई में है ही नहीं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक ट्रेजेडी है कि इन्होंने अपनी पार्टी को मोदी जी के पैटर्न की राजनीति के लिए इतना खुला छोड़ दिया है कि लोकल लेवल पर वो कोई बड़े नेता को उभरने दे ही नहीं रहे। जो बड़े नेता हैं उनको बड़े नेता नहीं रहने देते हैं भाई। दिल्ली में पहले कुछ बड़े नेता थे, जैसे हर्षवर्धन वगैरह अच्छे नेता थे, माननीय सम्मानित लीडर थे, लेकिन ये आज के पॉलिटिकल पैटर्न को सूट नहीं करते वो। लेकिन जब पॉलिटिकल पैटर्न को सूट नहीं करते तो कोई नया चेहरा खड़ा कर दो, कोई नया चेहरा भी खड़ा नहीं हुआ है। दिल्ली में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस एक व्यक्ति में लोग उम्मीद देखता। कोई पुरवैया का लीडर है, तो कोई लोकल का लीडर है, तो कोई गुर्जर का लीडर है, तो कोई एक्स का, तो कोई वाई का लीडर है। लेकिन दिल्ली का लीडर जैसे पहले मदन लाल खुराना हुआ करते थे, जैसे कभी शीला दीक्षित हुआ करती थी, उस तरीके का लीडर आज के डेट में न तो कांग्रेस में है और न ही भाजपा में। तो इसका फायदा अरविंद केजरीवाल उठाएंगे? नेचुरली होता ही होता है। चेहरा यदि है और वो चेहरा एक्सेप्टेबल है एक लार्जर ग्रुप ऑफ द पीपल के बीच में, नेचुरली वो लाभदायक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।